दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि आने वाले समय में इरेडा में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। आने वाले समय में बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में ये कंपनी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को 100% फंड प्रोवाइड करती है, इसको पूरा फायदा होने की संभावना है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, कुछ जो बड़ी अपडेट है उसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक बाजार में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी स्टॉक में दबाव क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 32 रुपीज़ का शेयर था, वो इस समय 177 के आसपास है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन चुके हैं स्टॉक में कि थोड़ी सी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा दबाव तो दिखाई देगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना फिर बनेगी और ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक लंबा सफ़र तय करना अभी बाकी है। ये आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 179 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी कल की 178 के आसपास। इंट्राडे में यही हाई था 179 का और यहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा तो 174 का इसने लो बना दिया। तो ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अंत में क्लोजिंग 175 के आसपास रही, जहाँ पे 1.85% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आज वॉल्यूम काफ़ी कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई और 1 वीक पहले ये वॉल्यूम गिर के 3 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और कल देखें तो 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 97 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ, नहीं लगातार वॉल्यूम कम हो रहा और आज 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 13 फरवरी को स्टॉक 162 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 14 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 168 के आसपास रही, जहाँ पे 4% की तेज़ी बनी। फिर 15 फरवरी को स्टॉक देखें तो 177 के आसपास आए, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। और 16 फरवरी की बात करें तो 177 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 0.5% की तेज़ी बनी। 19 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 178 के आसपास है, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी तेज़ी बनी और आज कुछ गिरावट हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर खत्म हो चुका है, यानी स्टॉक एक तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब अगर ये 170 के आसपास ठहर जाता है तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय एक फ्रेश नई तेजी यहाँ पे आते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडे के दिन उत्तर प्रदेश में क्लीन एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट के यहाँ पे आधारशिला रखी है और ये आने वाले समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो करीब टोटल 197 एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट होंगे जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए 2.2 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा, यानी बहुत भारी भरकम खर्च होने वाला है। अब आप देख सकते हो ये जो टोटल 2.2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, उसमें से देख सकते हो कि महेश कुमार गुप्ता जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने जो बयान दिया कि करीब 1.42 लाख करोड़ के जो टोटल प्रोजेक्ट होंगे उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें सोलर और बायो एनर्जी और पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट होंगे। यानी सरकार बहुत सारा खर्च करने जा रही है। इस समय अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इस समय खर्च करने की कोशिश सरकार कर चुकी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार चाहती है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए टोटल इस समय अंदाजा जो लगा है 20% जो शेयर होगा वो जीबीसी का, उसमें एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का होगा। तो यहाँ पे करीब 8 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होंगे कंप्लीट, जिसमें 74,000 करोड़ का खर्च होगा और इसके अलावा दूसरा 60,000 करोड़ का जो खर्च होगा वो सोलर प्रोजेक्ट के लिए होंगे, जिसमें 42 अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे और आने वाले समय ये प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ाई जाएगी। बायो एनर्जी के भी प्रोजेक्ट होंगे 131 प्रोजेक्ट, इसका करीब 8,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। तो कुल मिला के जिस तरह से अब सरकार ने कमर कस ली है, ये प्रोजेक्ट का जो ऐलान हो रहा है ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय सरकार बहुत सारा खर्च करने जा रही है और ऐसे में इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इरेडा है। तो इरेडा को फ़ायदा मिलेगा। ये इरेडा के लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये जो पीरियड शुरू हो रहा है ये काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकता है इरेडा को।
तो ये जो 6 पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसमें देखिए सोनभद्र में इसको सेटअप किया जाएगा, मिर्ज़ापुर, और दूसरी तरफ देखें तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में इनको सेटअप किया जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी होगी करीब 13,250 मेगावाट की होगी। तो ये जो बयान अभी निकल के आ रहे हैं कि करीब 8.54 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, करीब 535 प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के आने वाले में कंप्लीट होंगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होंगे और दूसरे भी होंगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी होंगे। तो करीब 154 सोलर प्रोजेक्ट है, जिसमें 344 बायो एनर्जी के प्रोजेक्ट है और 19 ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट है और 12 यहाँ पे पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होंगे। इसके अलावा ईवी चार्जिंग के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे, विंड एनर्जी के भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो जिस तरह से ये प्रोजेक्ट की यहाँ पे एक के बाद एक झड़ी लगी है, वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये एक प्रमुख कंपनी जो 100% फाइनेंस प्रोवाइड करती है पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका निकल कर आए। आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है और सरकार ने जो नई योजना लाई उसका भी फायदा इसको हो सकता है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इस समय ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो इन्होंने अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो ग्रीन ओपन एक्सेस के ऊपर अपनी एक नई रणनीति तैयार करें और अपने राज्य में ग्रीन ओपन एक्सेस नियम को लागू करें, जिससे ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम में देखें तो हर तरह से एक बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हो, कंपनी हो या फिर कोई भी फैक्ट्री हो, उनको एक सीमित मात्रा में उसको ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो नया नियम लागू किया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि कम से कम जो छोटे एमएसएमई है वो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। उनको उसके लिए ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने के बदले उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 100 किलोवाट से जो क्षमता है उसके हिसाब से जिसकी भी इस्तेमाल हो रही है बिजली का, वो ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकता है अपने डिस्कॉम से, और डिस्कॉम को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से ये एक नया रूल्स लाया गया है, इसमें एक बंधन किया गया है कंपनियों से भी कि वो उनको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया जा सके और आने वाले समय इसका डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो सरकार ने जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने कहा कि ओपन एक्सेस के लिए अपनी एक रूपरेखा तैयार करें, नियम बनाए और आप अपने जल्दी से जल्दी आने वाले 15 दिनों में इसकी ये जो है इसको पालन करें नियमों का। तो कुल मिला के देखो सरकार कटिबद्ध है कि किसी भी तरह से आने वाले समय में हरित ऊर्जा को सपोर्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो इससे हिसाब से समझ सकते हो कि आने वाले समय एक शानदार तेजी की समारोह बन रही है और इसके लिए इरडा ने भी कमर कस ली है। और आप देख सकते हो इसीलिए इरडा ने पीएनबी बैंक के साथ में एक एमओयू साइन किया, जिससे आने वाले समय दोनों ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। इससे पहले इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में भी ऐसे ही एमओयू साइन किया है 1 महीने पहले, क्योंकि उनको पता है कि अब सरकार जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है तो बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अलग अलग बैंकों के साथ में बिजनेस टाइप करने की जरूरत है और इन्होंने शुरुआत कर दी है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इरडा का एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। और इसके जो सीएमडी है प्रदीप कुमार दास, उन्होंने भी कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हम नवरत्न का दर्जा हासिल कर लेंगे, यानी बहुत दूर की बात नहीं है, जल्दी हमें ये नवरत्न का दर्जा हासिल हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरईसी और पीएफसी के साथ में हमारी कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक तरह से देखें तो अपने मार्केट में लीडर है और हम तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें साबित करी है कि आने वाले समय इरडा में एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 75% के आसपास है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें यहाँ पे 1.88% की होल्डिंग एफआई के पास है। डीआई की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 4.36% होल्डिंग डीआई के पास है। और म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी भी होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी है, 2.87% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। जनरल पब्लिक के पास 18.76% के शेयर है। कुल मिला के इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय इरडा आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट 159 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 140 तक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो 127 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 191 का फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको पार कर लिया तो 204 तक स्टॉक जाएगा। और एक बार 200 को पार किया तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस 222 के आसपास है। और इस बार 200 को पार करेगा तो स्टॉक आने वाले समय 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।